ओम शांति। चेतना इस शरीर तक ही नहीं फैली हुई, बल्कि शरीर के बाहर अस्तित्व में भी फैल रही है। आखिर ये क्यों फैल रही है? किससे मिलने के लिए फैली जा रही है? इसलिए चेतना बाहर व भीतर से दो नहीं, एक ही है। यह भी कहना ठीक नहीं होगा, यह मेरा चेतना या तुम्हारा चेतना, इसमें दो का भेद ही नहीं है। वही जो भीतर है वही बाहर भी है, बल्कि प्रत्येक जीवधारी शरीर, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव चेतना से ही निर्मित हो रहे हैं। कोई भी जीव इस चेतना से बाहर नहीं है। जिस बात सारे वृक्ष की जड़ें एक समान है, पर आकार, पत्ते और फूल अलग अलग है, ठीक इसी भांति चेतना एक होते हुए भी जीव भिन्न भिन्न है। इसलिए अपनी शक्ति को जानो, वही तुम्हारी विशेष शक्ति है। जिस क्षण तुमने अपनी शक्ति को जाना, उस क्षण जगत में कोई दूसरा नहीं, सभी अपने ही है। और जहां दो होना समाप्त होता है, फिर भीतर कोई द्वंद्व शेष नहीं, ना ही कोई प्रश्न उठता है, ना ही किसी उत्तर का आकांक्षा होता है। तब तुम्हारा होना परमात्मा का होना बयां करता है। लेकिन यदि कोई आत्मसात कर भी गया, तो उस बिरले महापुरुष को सारे मूर्ख मूर्ख लोग जो बंधन युक्त हैं, उस महापुरुष को ही मूर्ख समझते हैं, क्योंकि मूर्खों की ही संख्या सर्वाधिक है। लेकिन वह महापुरुष देखता है कि जिसकी आंखें बंद है, उसे जगत अंधेरा ही दिखाई देगा। वो महापुरुष करुणा भाव से देखता है, परमात्मा से यही कामना करता है, इन्हें सद्बुद्धि दो। पर बिरला ही श्रम की सुंदरता को जान पाता है, वही सुंदरता सब में दिखाई देता है। इसलिए महापुरुष में भेद नहीं रह जाता, हर जगह परमात्मा का ही छवि दिखाई देता है। इसलिए वो आनंदित हो जगत में विचरण करता है। ओम शांति।